Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. I have brought a practice set for you people. तो अभी तक टेंस में जितना आप पढ़े हुए हैं उसी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेके आपके लिए आया हुआ हूँ. देखिए, खुद पहले भर के देखिए और इसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा उससे टैली कीजिएगा तो आपको इस बात का पता हो जाएगा कि आप कितने तथ्यों की जानकारी कर पाए. तो लेट्स बिगिन विद प्रैक्टिस सेट 5. Fill in the blanks with correct forms of verbs given in the brackets in the sentences given below. तो नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को कोष्ठक में दी गई वर्ब के करेक्ट फॉर्म से भरें. तो पहला देखें. He in this college since 1990. तो since 1990 1990 से, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के ऑप्शन भरे जा सकते हैं. तो he has been teaching in this college since 1990. और आप ये भी भर सकते हैं he had been teaching in this college since 1990. तो हैज बीन टीचिंग और हैड बीन टीचिंग दोनों ऑप्शन आप भर सकते हैं. क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल हो सकता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल हो सकता है. तो आपको जो अच्छा लगे वो भरेंगे, गलत कोई भी नहीं होगा. तो ही had been teaching in this college since 1990. तो वह इस कॉलेज में सन 1990 से पढ़ा रहा है या वह इस कॉलेज में सन 1990 से पढ़ा रहा था. ये दोनों भरे जा सकते हैं. अगर ये दोनों आप भरते हैं तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है. तो लेट अस कम ऑन टू दी सेकंड. द मदर फूड सिंस 7 AM. ब्रैकेट में है कुक. तो पिछले उदाहरण की तरह सिंस 7 AM लगा हुआ है तो इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी भर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी वर्ब भर सकते हैं. तो या तो आप भरिए द मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 7 AM या मदर हैड बीन कुकिंग फूड सिंस 7 AM. मम्मी 7 बजे से खाना बना रही है या मम्मी 7 बजे से खाना बना रही थी. तो इन दोनों ऑप्शंस में से आपको जो ठीक लगे वो भर सकते हैं. तो मदर हैड बीन कुकिंग. अगला एग्जाम्पल देखें. द प्यून, फिर खाली स्थान है.
द बेल, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, फॉर 5 मिनट्स। तो पिछले दोनों उदाहरणों की तरह इसमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कोई सी भी वर्ब भर सकते हैं, जो बीच में भरना अनुचित नहीं होगी। तो द प्यून हैज बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स, या द प्यून हैड बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट्स। चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा है, या चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा था। ये दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई फॉर्म भरेंगे तो वो अनुचित होगा। So the peon had been ringing. अगला उदाहरण देखें। The boys blank not again blank cricket for 2 months। तो लड़के 2 महीने से क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, या लड़के 2 महीने से क्रिकेट खेल नहीं रहे थे। तो कोई सा भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। यहां बॉयज के बाद सहायक क्रिया लगेगी, वो हैव या हैड में से कोई एक लग सकती है। तो चलिए हैड भर लेते हैं। द बॉयज हैड नॉट, फिर वर्ब ब्रैकेट में प्ले है, प्ले का आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। तो हैड नॉट के बाद बीन प्लेइंग, क्या लगाएंगे? बीन प्लेइंग। तो the boys had not been playing cricket for 2 months। लड़के 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। नेक्स्ट, the boys खाली स्थान not in the river since morning। तो बॉयज के बाद खाली स्थान है, यहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से किसी का भी वर्ब ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, बॉयज के बाद प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्ट करते हैं तो हैव लगेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑप्ट करने पर हमें सिर्फ सिंगल ऑक्सिलरी मिलेगी, हैड। तो बॉयज हैड नॉट, अब नॉट के बाद बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है। बेद है वर्ब, बेद में आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो हमें ई हटाना पड़ेगा। तो बीन बेदिंग, द बॉयज हैड नॉट बीन बेदिंग in the river since morning। Next, the film had, पहले से ही ऑक्सिलरी ऑप्ट कर ली गई है हैड, इसका मतलब बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा, बीन रनिंग। द फिल्म हैड बीन रनिंग फॉर 100 days। यह फिल्म 100 दिनों से चल रही थी। द फिल्म हैड बीन रनिंग फॉर 100 days। यह फिल्म 100 दिनों से चल रही थी। आगे देखें, द फार्मर्स खाली स्थान
द फील्ड सिंस एस्टरडे। प्लाउ यूज करना है। अब एक एस्टरडे हमारा पास्ट टेंस से रिलेटेड है। यहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करने से श्रेयस्कर है। हालांकि दोनों लगाए जा सकते हैं। अगर कोई कल से काम करना शुरू किया और लगातार करते रहा और वर्तमान में भी करता रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी मोर सुटेबल टू ऑप्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्लाउ है, हैड बीन प्लाविंग, हैड बीन प्लाविंग। आगे देखें, when you called me, अब यहां पे सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है, इसलिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल न करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। वास्तव में इन सिचुएशंस में मोस्टली पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि यहां पे सिंस मॉर्निंग दिया गया है इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस की संभावना समाप्त हो जाती है और हमें यहां सिर्फ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरना पड़ेगा। तो देखिए, when I called you, when you called me, when you called me, I had been reading. I had been reading. नौवां देखिए, हु से शुरू है तो यहां पीछे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। तो दो ऑप्शन बनते हैं, हु वाज स्पीकिंग टू यू और हु हैड बीन स्पीकिंग टू यू। दोनों में से आप दोनों लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो चलिए लगाते हैं, who had been speaking to you when I called you। जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमसे कौन बात कर रहा था। आगे देखें, व्हाट है, सिंस मॉर्निंग है, तो इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए था। तो चलिए सब्जेक्ट सी कर देते हैं। तो व्हाट हैड सी बीन डूइंग, व्हाट हैड सी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, वह सवेरे से क्या कर रही थी। तो होप you might have understood. I request you to subscribe my channel if you have not done it till now. Like my videos and share them as much as you can. It's all for today. Have a good day. Bye.